हेरिडिटी। ओके, सो यहाँ पर Hello my dear students, again welcome back to my YouTube channel, and today in this video I am going to discuss the most important short answer about the chapter number 9, that is the heredity and evolution. No doubt कि evolution का टॉपिक पूरी तरह से कटा हुआ है, सिर्फ हेरिडिटी से क्वेश्चन बनेंगे। मार्किंग स्कीम की अगर हम बात करें स्टूडेंट तो बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, 6 मार्क्स के क्वेश्चन इससे बनने वाले हैं। लॉन्ग आंसर आपका बनने वाला है 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन एंड 3 क्वेश्चन आपके बनेंगे शॉर्ट आंसर से। ओके, सो इस वीडियो में मैं शॉर्ट आंसर्स को आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर योर बोर्ड एग्जाम, और आफ्टर दिस वीडियो you will cover the 70% portion of this topic. Okay, so don't skip this video, पूरा देखिएगा। क्वेश्चंस आपके सामने हैं। If you want to take a screenshot, then definitely you can take the screenshot and one by one मैं सारे आंसर आपके सामने यहाँ पर स्लाइड के थ्रू शो करूंगी, और वहां से आप वीडियो को पॉज करके आंसर नोट डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज हेरिडिटी? भाई हेरिडिटी क्या होती है? यू नो वेरी वेल, हेरिडिटी इज द प्रोसेस वेयर कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ओके, तो इन द बायोलॉजिकल लैंग्वेज हाउ कैन वी डिफाइन व्हाट इज हेरिडिटी? द आंसर इज हियर, इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस where transfer of characters from one generation to the next generation. Okay, or progeny from their offspring. Okay, now who is the father of genetics? So no doubt the father of genetics, the great scientist, the Gregor John Mendel. Okay, जिन्होंने genetics की खोज की थी। Now what is gene? Question number 3, what is gene? Gene क्या होता है? So my dear student, जीन के लिए आपको बस एक कॉन्सेप्ट समझना है। पूरी हेरिडिटी को समझने के लिए बस एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। हमारे पास होती है सेल। ओके, वी हैव अ सेल एंड इनसाइड द सेल न्यूक्लियस विल प्रेजेंट। ओके, एंड इनसाइड द न्यूक्लियस द क्रोमोसोम विल प्रेजेंट। Inside the chromosome the DNA will present, and when we'll stretch the DNA, the gene is present in the form of code or in the form of segment. Okay, so cell के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए, डीएनए के पास होते हैं जीन, जीन के पास होते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास होते हैं। दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी। ओके, सो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया, व्हाट इज द जीन? तो जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए। ओके, यू कैन से जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए where the genetic information coded in the form of nucleotide sequence. Okay, so your answer is mentioned here, you can note down or you can take a screenshot also. Okay, next question, question number 4 है, where is DNA formed in a cell? सेल के अंदर डीएनए कहाँ फॉर्म होता है? वेयर इज डीएनए फॉर्म्ड इन द सेल? तो डीएनए इज फॉर्म इन द क्रोमोसोम। योर आंसर विल बी इन द क्रोमोसोम डीएनए विल फॉर्म। ओके, बिकॉज डीएनए इज द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। अगर हम क्रोमोसोम को ओपन करते हैं नीचे से, क्रोमोसोम इट इज द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जब हम उस थ्रेड को नीचे से खींचेंगे दैट इज द इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। ओके, नाउ हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम are present in the human being? This is the most important question my dear student. Human being के अंदर में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं? तो you know very well, we have 23 pair of chromosome, 23 pairs. ठीक है, 23 pair of chromosome where 22 pairs are, that is the autosome, and one pair is the sex chromosome. Okay, one pair is the sex chromosome. ठीक है, तो we have 23 pair of chromosome और total number of chromosome is the 46. ठीक है, 23 that is the 46. तो 46 chromosome और 23 pair of chromosome are present in the human being. Your answer is mentioned here. Okay, you can take a screenshot. Question number 5. This is the most important question.
Now, the next question. Where are gene located? What are the chemical nature of gene? जीन लोकेटेड कहाँ पे होता है और जीन का केमिकल नेचर क्या होता है? तो जीन इज लोकेटेड इन द क्रोमोसोम और डीएनए. क्या लिखेंगे आप? डीएनए का सेगमेंट होता है बट प्रेजेंट तो होता है क्रोमोसोम में. ओके, तो योर आंसर शुड बी द जीन इज लोकेटेड इन द क्रोमोसोम. ओके, एंड इट इज द सेगमेंट of DNA. Or what are the chemical nature of gene? Because the information is coded in the form of nucleotide sequence, that is the proteins or amino acid form. Okay, तो proteins और amino acid के form जो होते हैं, that is the adenine, guanine, thymine and cytosine. These are 4 chemical composition of DNA. Okay, sorry my dear student, थोड़ा सा मेरा गला खराब हो रहा है इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है. But the next question number 7, how do gene control traits? Gene traits को कैसे कंट्रोल करते हैं? So gene control traits by the gene expression. Okay, so your answer is mentioned here. Gene control traits by the gene expression. You can take a screenshot of this answer. Okay, now the next question. No two individuals are absolutely alike in population. भाई इसका आंसर आपको पता है, बिकॉज डीएनए की जो कॉपिंग होती है उसमें वेरिएशंस आते हैं. तो वेरिएशंस की वजह से पॉसिबल नहीं होता है कि कोई भी 2 इंडिविजुअल बिल्कुल एक जैसे हो. ओके, ये क्वेश्चन हमने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया है. तो योर आंसर विल मेंशन हियर. नो 2 इंडिविजुअल्स आर एब्सोल्युटली अलाइक इन द पॉपुलेशन बिकॉज the variation is occurring in the DNA copying. Okay, now the next question. Now student, we will move to our next question. Question number 9. This is the most important question. Distinguish between the dominant traits and the recessive trait. You know very well what is the dominant trait and what is the recessive traits. Traits or character. The word you find that the characters. ठीक है, this word traits define the characters. ओके, सो दोज कैरेक्टर, वो कैरेक्टर जो खुद को एक्सप्रेस कर पाए, दैट इज द डोमिनेंट ट्रेट. और जो डोमिनेंट के पीछे छुप जाता है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, दैट इज द रेसेसिव ट्रेट्स. ओके, तो यहाँ पे आपको दिखाना है, डिस्टिंग्विश करना है, डिफरेंशिएट करना है डोमिनेंट ट्रेट्स और रेसेसिव ट्रेट्स में. तो योर आंसर विल मेंशन हियर. योर आंसर इज मेंशन हियर. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट. Or no doubt it is the most important question. Okay, now the next question, question number 10. Name the unit of inheritance and what are its function. Unit of inheritance क्या होता है भाई? inheritance का मतलब है कैरेक्टर्स को पास आउट करना. कैरेक्टर्स किसके पास होते हैं? इंफॉर्मेशन किसके पास होती है? जीन के पास. तो नो डाउट द आंसर विल बी द जीन. नेम मतलब जीन. जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. And what is the function of gene? We are already discussed. What is the function of gene? So gene which coded the genetic information and transferred to one generation to the next generation in the form of nucleotide sequence or amino acids form like adenine, guanine, thymine and cytosine. Okay, so my dear student, this is the most important short answer type question. और नेक्स्ट वीडियो में मैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ हेरिडिटी और इवोल्यूशन के, जिससे 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं. सो जरूर देखिएगा, वीडियोस को फॉलो करते रहिएगा. हेरिडिटी के जो डिस्क्रिप्टिव वीडियो है मैं ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ. आप बायोमेट्रिक्स में साइंस की क्लास 10th की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं. सारी हेरिडिटी के डिस्क्रिप्टिव वीडियो आपको वहां से मिल जाएंगी. तो जरूर जाके फॉलो करिए. और अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू सो मच.